अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। नून लीग की अंदरूनी लड़ाई इस वक्त मईशत को लेकर डूब रही है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पे बात करेंगे, उसके बाद नून लीग और नून से ये भी कि हम नहीं मानते। हर कोई अदालती फैसले को मान गया है, उसको पे इम्प्लीमेंटेशन की लिए आगे बढ़ रहा है। अगर नहीं मान रही तो लॉ मिनिस्ट्री नहीं मान रही। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में गुफ्तगू होगी। आखिर में किफायत शारी के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ लिप सर्विस होती है, उसमें हकीकत क्या होती है ये आपको दिखाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आगाज करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। डॉलर की कीमत में इस वक्त जो यकमुश्त इजाफा हुआ, आज 18.98 रुपए बढ़कर $285 का हो गया है। अपेरेंटली ये $285 का है तो सही, लेकिन मार्केट में 300 के करीब भी अगर हम इसको ढूंढे तो वो नहीं मिल रहा। और आज शरह सूद में भी 3% इजाफा करके इसको 20% कर दिया गया। तो अगर हम कहें कि इस वक्त मुल्क में अपनी तारीख की सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन और जो शरह सूद है वो भी मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा है, तो ये गलत ना होगा। इसके बारे में रद्द-ए-अमल क्या आया? क्या ये इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड रद्द-ए-अमल था हुकूमती जमात का? हरगिज नहीं। जाहिर सी बात है कि रेटरिक होगा, सियासत होगी। सबसे पहले तो जी रद्द-ए-अमल इस हवाले से एहसन इकबाल साहब का आया। उन्होंने इसको जोड़ा जो उस दिन अदालत का फैसला आया है कल, उसके साथ उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 3, 4 या 2-3 फैसले को ये सलामी है। मुल्क में बेयकीनी का निशाना जो है वो मईशत बन रही है। अब एहसन इकबाल साहब वॉटन स्कूल ऑफ बिजनेस गए हैं और वो जानते हैं कि आज जो कुछ हुआ है उसका उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हरगिज कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मसला पाकिस्तान में ये है कि जो हमारी इकॉनमी वो इतनी पॉलिटिकल है कि आपने उस हवाले से अपने पॉलिटिकल स्पिन के साथ इसको रिस्पॉन्ड करना है। कुछ देर बाद इसहाक डार साहब की ट्वीट आ गई और उन्होंने तो बहुत ही सख्त जबान इस्तेमाल करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुखालिफ लोग डिफॉल्ट के हवाले से अफवाहें फैला रहे हैं, ये सब झूठ है। तमाम मुआशी इशारे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो फैक्ट्स हैं वो कुछ और हैं, इन पे यकीन मत कीजिए। हमारी नेगोशिएशन जो IMF के साथ है वो खत्म होने वाली है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा अगले वीक तक। ऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर स्लोली मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। सो जो भी तनकीद कर रहा था हुकूमती पॉलिसी पे और डिफॉल्ट की बात कर रहा था, बड़े कन्वीनियंटली उनको लेबल कर दिया कि वो एंटी पाकिस्तान लोग हैं। एंटी पाकिस्तान लोग कौन है और कौन जो है इस मईशत में डिफॉल्ट की बात कर रहा था? इस वक्त कैबिनेट में बैठे हुए ख्वाजा आसिफ साहब ने सबसे पहले ये बात की, जरा उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है कि जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। सो क्या इस वक्त इस मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर, इस मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर को ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां आगे बढ़ा रहे हैं? इसहाक डार साहब की माजी में भी कभी नहीं बनी अपने कैबिनेट के अंदर अहम पोर्टफोलियोज रखने वाले लोगों के साथ। बहरहाल यहाँ पर उन्होंने उनको एंटी पाकिस्तान कह दिया, जो कि अभी इसहाक डार साहब और ख्वाजा आसिफ साहब ने मामला अपने खुद तय करने हैं। बहरहाल जी, क्या सुहाने ख्वाब दिखाकर लाया गया था इसहाक डार साहब को? जो वादे उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से लंदन में बैठकर किए और वो जहाज में चढ़ने से पहले जो उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, इंटरव्यूज दिए, वो कहते क्या थे? जरा एक दफा दोबारा आपको याद कराते हैं। अभी तो डंडा तो चलाया ही नहीं, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। मार्केट ने खुद ही मेरे कहे बगैर अपना काम शुरू कर दिया। साबित कर सकता हूं कि इसकी सही कदर जो है वो 200 से नीचे